हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज 19 अगस्त है, गर्ल्स का फिजिकल और हमारे दिल्ली पुलिस फिजिकल ग्राउंड वजीराबाद। और अब टाइम हो रहा है, जैसे कि आपको दिखा दूं मैं, 9:25 हो रहा है। हम आए हुए थे वजीराबाद ग्राउंड और अब यहाँ पर जिन बच्चों की रनिंग हो चुकी है तो जो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स आ रहे थे बाहर और हमने किसी से बात करने की कोशिश की है। बट आप लोगों को पता है ना कि अगर कोई भी डिस्क्वालीफाइड होता है तो फिर इतने अच्छे से रिव्यू नहीं देता है। बट हाँ, हमने जनरली वीडियो में नहीं आना चाहते, हमने पूछकर पता किया है तो 50 गर्ल्स का एक ग्राउंड है वो दौड़ाया जा रहा है एक साथ। और जो फर्स्ट बैच है वो आ चुका है बाहर, वो डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं आरती। तो हम उनसे बताएंगे कि उनका अभी फिजिकल था तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, और आपको ये पता चलेगा कि जो टाइमिंग गर्ल्स की जो टाइमिंग है वो कितनी आ रही है, कैसी आ रही है और किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। चलो आप। मेरी रनिंग क्लियर थी उसमें, मेरी रनिंग में घर पे भी क्लियर थी। रनिंग घर पे मेरी 7:50 टाइमिंग आई थी, यहाँ 7:37 टाइमिंग आई है। टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी आई है यहाँ पर घर से, इसका मतलब ग्राउंड बहुत अच्छे हैं ना। अच्छा है। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ हुई मतलब? लॉन्ग जंप में गाइज, इनकी जो लॉन्ग जंप है ना उसमें प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? लॉन्ग जंप क्यों नहीं आई? वो जो पीठ इतना ऊंचा बना रखा है उससे 1 फीट और बढ़ी जा रही है टाक करके। पहले आपकी कितनी आती थी लॉन्ग जंप? घर पे तो 11 फीट आ जाती थी। घर पे इनकी जो लॉन्ग जंप है वो 11 फीट जाती थी और यहाँ 10 भी नहीं गई है क्योंकि ये 10 फीट टच हो जा रहा था। 10 पे टच हुआ। टच हुआ था। तीनों राउंड, जो 3 राउंड मिलते हैं, तीनों राउंड में आपकी पहला फाउल गया, 2 बार टच हुआ था। तो इनका पहला फाउल गया, 2 बार टच हुआ। आप कौन सी कैटेगरी से? मार्क्स कितने हैं? 59। आप कहाँ से आए हो? वाराणसी यूपी। गाइज, ये वाराणसी यूपी से आई हैं और आपकी ये पहला अटेम्प्ट था क्या दिल्ली पुलिस में? नहीं, सेकंड। पहले क्या हुआ? पहले में तो मेरा कुछ नहीं किया, तैयारी नहीं थी। पहले फिजिकल देने आए थे? हाँ। अच्छा। उसमें तैयारी नहीं थी। यहाँ पर अभी कितने, कौन से नंबर ग्राउंड में था आपका? मैं ग्राउंड नंबर 6 था, बैच नंबर 1 था। बैच नंबर 1। कितनी लड़कियाँ पास हुई रनिंग में? रनिंग में टोटल 50 का बैच बना था, उसमें 39 लड़कियां पास हुई। लड़कियों का रेशियो रनिंग में अच्छा खासा है, मतलब रनिंग पास कर ले रही हैं, बट सबसे ज्यादा फेल लॉन्ग जंप में हो रही है। 39 पास हुई, उसमें 19 लड़कियां लॉन्ग जंप में फेल हुई। और हाई जंप का क्या है? तो फिर हम निकली हैं तो पता ही नहीं चला। उसके बाद आपको नहीं पता चला? बट यहाँ पर यही है, जो लॉन्ग जंप का पीठ है वो बहुत ऊंचा बना रखा है, मतलब रेत जो है। प्रैक्टिस जिसके पास समय है ना तो 2-3 फीट और बढ़ा कर प्रैक्टिस, जिसका मतलब अभी है कि समय है तो थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करे ताकि 2 से 3 फीट उसका और बढ़ कर आए। जिनका भी आगे आने वाला फिजिकल है तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? जिसका रनिंग अच्छा आ रहा है उसका रनिंग अच्छा यहाँ आ जाएगा। हाई जंप जिसका अच्छा आ रहा है वो भी आ जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग जंप है उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओ। तो फ्रेंड्स, अभी भी जिनका भी फिजिकल आगे आने वाला है ना तो आप लॉन्ग जंप पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। रनिंग का कोई इशू नहीं है। इनका भी रनिंग का टाइम पहले 7:50 आ रहा था और यहाँ पर 7:37 आप देख रहे हो कितना कम हो गया। और पासिंग रेशियो लॉन्ग जंप में ही है ना सबसे ज़्यादा दिक्कत? लॉन्ग जंप सबको दिक्कत आ रही है, अच्छी अच्छी लड़कियाँ फेल हुई हैं वो सबकी। हाँ, आप जैसे 39 आपके बैच से पास हुई, उन सब में लॉन्ग जंप में से कितनी पास हुई? लॉन्ग जंप में क्या है पास? उसमें 19 निकाल दीजिए तो कितने बचे? 20 में बचे। 39 में से 19 निकाल दी, मतलब 19 लड़कियों का लॉन्ग जंप नहीं हुआ, सिर्फ 20 का हुआ। तो आप देख रहे हो कंपटीशन यहाँ आकर एकदम कम हो गया। तो आप लोगों को लॉन्ग जंप पे मोस्टली फोकस करना है। लॉन्ग जंप सबसे टफ पड़ रहा है। और बताओ, आप आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे और आगे आपकी क्या तैयारी है? अब इसमें अगर नहीं हुआ है तो अब सीपीयू की तैयारी करेंगे। सीपीयू की तैयारी करोगे? जीडी वगैरह दे रहे हो? नहीं। हाँ, ग्राउंड वगैरह के अंदर से अगर कोई आ रहा है तो आप क्या बोलना चाहोगे? स्टाफ वगैरह अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहा था? हाँ, थोड़ा तो ठीक है वैसे। ठीक है, मतलब। और टाइम वगैरह कैसे पता चला? अपने से वो नहीं, लास्ट में जैसे आपका टाइम इतना आया तो उन्होंने तो बताया होगा ना? नहीं, वो हम अपने से देख लिए थे। वो वॉच लेके गए थे? वॉच नहीं लेकर गए थे, वो जब साइन कराए थे देख लिए थे अपना। अच्छा, जब वो पीडीएफ हाँ, निकाल कर हाँ, दिया तो उसमें इनको टाइम पता चला। वैसे आपको प्रॉपर नहीं बताया गया टाइम? हम अब इतना देख लिए थे। चलो, बेस्ट विशेष आगे आपके फ्यूचर के लिए, आप अच्छा करो। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। और फ्रेंड्स, आपको भी इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि टाइमिंग रनिंग का कोई इशू नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स आप अच्छे से रनिंग करोगे तो आपकी हो जाएगी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लॉन्ग जंप में अगर आपकी बिल्कुल क्लोज आ रही है ना 10 फीट, 10:30, 11, तो आपको ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम है, अभी भी बहुत लड़कियाँ होंगी जिनका 22 को होगा, 21 को होगा, 20 को होगा, तो अपने ना लॉन्ग जंप पर प्रैक्टिस करो बहुत, क्योंकि लॉन्ग जंप इन्होंने थोड़ा ऊंचा कर दिया, जो रेत है ना उसकी वजह से फिर नहीं हो पा रहा है क्लियर, बस यही है। और फाउल हो रहा है, मतलब जिनसे मेरी अभी बात हुई है इनका फर्स्ट टाइम में ये ऐसे निकल गई भाग के, सेकंड टाइम में फाउल हो गया, थर्ड टाइम में भी फाउल हो गया, 3 टाइम तो मिल रहे हैं बट वही है, फाउल हो रहा है जो भी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने लॉन्ग जंप पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की तो सबकी एक ही प्रॉब्लम है। जब पहले और दूसरे बैच का पता चला तो टाइमिंग का इशू आ रहा था बच्चों का,
बट अब टाइमिंग तो बहुत सारी लड़कियों की क्वालिफाई हो रही है। जैसे कि इस बार क्या हो रहा है, 100 बच्चों का बैच नहीं दौड़ाया जा रहा है, 50 स्टूडेंट्स को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और 10-12 लड़कियों को पहले छोड़ दिया जा रहा है, फिर 10-12 को ऐसे करके 1 बाय 1 छोड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई इस बार जो गर्ल्स हो रही हैं वो लॉन्ग जंप से हो रही हैं, क्योंकि जो लॉन्ग जंप का पीट है वो बहुत ऊँचा बनाया गया है, जिसमें कि ज़्यादा रेता की वजह से जो लॉन्ग जंप है ना वो आगे की तरफ नहीं जा रही। और अब जब भी आप अपने ग्राउंड पे लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते थे तो जो लॉन्ग जंप का गड्ढा था वो नीचे होता था डाउन, तो आपकी जो है वो खिसक के जब जंप की तो आगे की ओर चले गए। बट यहाँ पर जो है इतना ऊंचा है, रेता डाला हुआ है, तो इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन का जो रेशियो है वो लॉन्ग जंप से है और रनिंग तो बहुत अच्छी खासी गर्ल्स की पास हो रही है। तो आप लोगों को भी मैं यहाँ के थ्रू यही बताना चाहूँगी, जितनी चीज़ें मुझे पता चली, कि अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो आप अपने लॉन्ग जंप पे प्रैक्टिस करो, रनिंग की चिंता मत करो। जिनकी टाइमिंग ज़्यादा अपने ग्राउंड पे भी आ रही थी उनकी यहाँ पर अच्छी खासी आ रही है, तो रनिंग की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो लॉन्ग जंप की है और हाई जंप की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन वही हो रहा है। तो ये था 19 अगस्त और अभी तो 11-10 हो रहे हैं। अभी सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं जिनका डिस्क्वालीफाई हुआ है, पहले आ रहे थे जिनका रनिंग से डिस्क्वालीफाई हुआ है, अब जो आ रहे हैं जो लॉन्ग जंप से आउट हो रहे हैं। और क्वालिफाइड बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, तो जब भी आएंगे देखेंगे। और बाकी ये था आज का अपडेट, मतलब मेन 2-3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, लॉन्ग जंप पे और रनिंग। तो अगर आपकी टाइम आसपास आ रहा है ना तो आप ज़रूर आओ फिजिकल देने, और फिजिकल तो किसी को नहीं छोड़ना है, ज़रूर आना है देने। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो चैनल के साथ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।